हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ। मैंने एक न्यू स्टोरी रीड की है जो कि वुल्फ और उसमें वैम्पायर होंगे और किम तेहन जो कि उन्हीं में से कोई एक है, और जो कि जेके हैं वो तो फ़िलहाल शुरुआत में नॉर्मल है, लेकिन बाद में वो क्या है उसे तो हम बाद में ही जानेंगे। और ये स्टोरी एक मैजिकल स्टोरी होगी, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को कौन चाहिए इस स्टोरी में। ये मैं देखो रखूँ जो कि मैं सोच रही हूँ, या फिर इसे ज़ूम इन कर दूँ। आप लोग जैसे बोलेंगे मैं वही करूँगी। और ये स्टोरी पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये स्टोरी पढ़ने में जितनी अच्छी है और उसे एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा ही मज़े आने वाले हैं, क्योंकि ये स्टोरी फर्स्ट पार्ट से ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगी। और अगर बात करूं तो इसमें 5 बॉयज़ होंगे और गर्ल्स, जो कि मैं स्टोरी स्टार्ट करने के बाद डिसाइड कर दूंगी। और 5 ब्रदर्स होंगे जो कि अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए वेताल सिटी में जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को सिखाया जाता है कि इन लोगों को अपनी पावर कैसे यूज़ करनी है और ख़ुद को कैसे लोगों से छुपा के रखना है। और तो और इस स्टोरी में ते को 3 साल की एज में ही घर से निकाल दिया जाता है और स्कूल में भेज दिया जाता है, जिस वजह से वो अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करना ही भूल जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि उन लोगों ने उसे उसके बचपन ही छीन लिया है। क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही नॉटी होता है और फ्लर्टी भी। वो 3 साल की उम्र में भी लड़कियों के साथ इंटीमेट हो जाता था। इस वजह से उसके डैड उसे यहाँ से वेदाल सिटी भेज देते हैं। तो क्या आर्मीज इस स्टोरी को सुन लीजिए और बताइए कि क्या मैं इस स्टोरी के बाद दूँ। साइको किंग के बाद ही मैं उस स्टोरी को दूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और उसमें डेविल्स होंगे। तो उस स्टोरी को मैं डेविल से ही कुछ नाम दूँगी। तो आप लोग अब बताइए ये स्टोरी मैं दूँ कि नहीं। तो चलिए इस स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जेके होती है वो अपने दोस्त लिसा से मिलती है, जो कि उसकी फोरहेड पे किस करता है और ते उसे देखकर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है। और वो भी क्यों ना, आखिर चीज़ उसकी है तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि वो किसी और के टच में आए। और जेके कभी कभी उसकी इस बातों से बहुत ज़्यादा उसे प्यार नज़र आता है, और रियलिटी में ते उससे इतना प्यार करता भी है, क्योंकि ते हमेशा ही उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी केयर करता है। अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो ते उसकी देखभाल भी करता है। बीच में जेके को थोड़ा सा फीवर आ गया था, तो यहाँ पर ते बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और रात भर जाग कर उसकी देखभाल करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी प्रिंसेस को कुछ हो जाए। और जेके को यही सब पसंद आता है, लेकिन उसका जो साइको बिहेवियर है वो थोड़ी सी बात को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और वो बिल्कुल भी नहीं सोचता किसी को मारने से पहले। इस वजह से जेके को डर है कहीं उसकी वजह से बहुतों की जान ना चली जाए। लेकिन किम तेहन को कौन ही रोक सकता है। और ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं और जेके अब कॉलेज के लिए निकलती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपनी दोस्त शिमिन के साथ ही होती है। पूरे कॉलेज को एंजॉय करती है। जिमिन और जेके ज़्यादातर
लंच टाइम में कैंटीन में जाकर अनाप शनाप फूड खाते हैं, जिससे जेके की हेल्थ पे भी असर होता है और वो थोड़ी सी वीक होती हैं। इसी वजह से जब वो बीमार पड़ी थी तो ते ने वहाँ पर डॉक्टरों की फ़ौज खड़ी कर दी थी और वहाँ पर डॉक्टर जो कि डर के मारे काँप रहे थे, क्योंकि उनके गर्दन पे जैसे तलवार रखी होती है। क्योंकि ते जो कि बिल्कुल भी उसे टच करने नहीं देना चाहता किसी को, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो चाहे वो जेंट्स को तो कोसों दूर रखता है जेके से। और वो बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करता है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसकी प्रिंसेस किसी को भी टच करे या कोई उसे टच करे, और इसी वजह से वो वहाँ डॉक्टर के पास ही होता है। तो लेडी डॉक्टर कहती है कि मैम जंक फूड खाती हैं, जिस वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। अब वो एक आईब्रो उठाकर देखता है और कहता है कि इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। जो डॉक्टर कहती बिल्कुल नहीं, उसे मेडिसिन देकर तुरंत ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना चाहती। और ऐसे ही अब जेके को जब होश आता है तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, और बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि वो घर पे जंक फूड बनवा लेती है जब ते नहीं रहता है, और मेड उसे मना भी नहीं कर पाती है। और ऐसे ही जंक फूड का वो खा रही होती है, लेकिन ते कहता है बिल्कुल नहीं, तुम हेल्दी फूड खाओगी। और जेके जो कि सड़ा सा मुँह बनाकर वहीं पर बैठी होती है और कॉलेज में जिमिन से कहती है कि चलना कुछ टेस्टी खाते हैं। तो फिर जिमिन कहती क्यों, तू तो इतने बड़े अमीर घर की बहू बन चुकी है, तो तुझे इस तरीके से मुझसे परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, तो कुछ भी चाहे वो भी बनवा के खा सकती है। तो जिमिन को सारी बात बताती है कि तेओ से बिल्कुल भी इन सब चीज़ों को खाने नहीं देता है। तो जिमिन कहती है कि ओह, तो तेरा वो साइको किंग तुझे अब ऐसी वैसी चीज़ें भी नहीं खाने देता है। और जिमिन की बात से कहती है कि हाँ यार, वो खड़ूस जल कुकड़ा बिल्कुल भी मुझे ये सब चीज़ों को छूने नहीं देता है। अब जिमिन और जेके ऐसे बात करती हैं। लंच टाइम ख़त्म हो जाता है और वो लोग कहती हैं ले लंच टाइम भी गया। अब तुरंत वो लोग क्लास के लिए जाती हैं, इन दोनों की क्लासेस हो जाती हैं। अब वो घर के लिए निकलती हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जेके जैसे ही कॉलेज के बाहर आती है, उसके सामने किम तोहन की कार होती है और उस कार में किम तोहन होता है। तो जिमिन कहती है जा, तेरा साइको प्रिंस आ गया है और अपने किंग के साथ तू जा, वरना अगर कहीं मेरे साथ देख लिया तो कहीं मुझे भी ना मार के लटका दे। तो जेके कहती है तू कैसी बातें कर रही है, उसकी हिम्मत नहीं है कि तुझे अगर टच करे, तुझे अगर उसने टच किया तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। और यहाँ पर ते जो कि उसे देखकर कहता है चलो जल्दी से अंदर आओ। अब ते जेके को अपने कार में बैठा लेता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है कि तुम मुझसे क्या बातें कर रही थी, जाहिर सी बात है तुम मेरी तारीफ़ तो कर नहीं रही होगी, मेरी बुराई ही कर रही थी। और तुम चाहे जितनी मेरी बुराई कर लो, बट मुझसे दूर तो तुम कभी जा ही नहीं सकती हो। तो अपने छोटे से दिमाग से ये बात निकाल दो। अब जेके कुछ नहीं कहती है और ते कहता है चलो अब प्यारी से किस दो मुझे। जेके शौक हो जाती है कि कितना साइको इंसान है, इसे तो बस हर वक्त मेरे होठ ही चाहिए होते हैं। तो जेके कहती है नहीं मुझे नहीं देना। तो ते कहता है ठीक है मैं खुद ही ले लूँगा, और वो खुद ही किस करता है, जिससे जेके कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे रोकने का मतलब है कि उसके गुस्से को भड़का देना। इस वजह से वो शांत रहती है। ते उसकी किस को एंजॉय कर रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आज जेके उसे बिल्कुल कुछ नहीं कही। ऐसे ही दोनों अब घर आ जाते हैं और जेके को ते ब्रेकफास्ट करा देता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की होती है। तो ते कहता है कि चलो अब तुम्हारा लंच हो गया, चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। और ते भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से बात की थी जेके से, जिससे जेके कहती है ठीक है। और वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं और जेके कुत्ते एक रिवर के पास लेकर आता है और उस
बोट में उसे बैठाता है, जो कि प्राइवेट बोट होती है। उसमें ते उसे लेकर जाता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से कहता है कि चलो। जिसमें जेके लिखती है कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत डिजाइनिंग होती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और बहुत लग्जरियस होता है वो बोट। और ते जो कि उसकी स्माइल देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पसंद आया। तो जेके कहती है हाँ, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा और खूबसूरत है। ऐसे ही वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। अब ते कहता है कि जल्दी से डिनर कर लेते हैं और दोनों अब डिनर कर लेते हैं। और ते डिनर के बाद जेके को एक रिंग पहनाता है और कहता है कि आई लव यू सो मच, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जेके बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है और ते कहता है कि अब बोल भी दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसलिए मैं तुमसे सुनने के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा फील हो। और जेके बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि आज से पहले शायद ही किसी ने किसी के लिए इतना सब कुछ किया होता है। जेके बहुत ज़्यादा खुश होती है और ते को देखती है, जो कि बेसब्री से उसके 3 वर्ड सुनने के लिए वेट करा रहा है, जो कि उसके मुंह से सडनली निकलता है कि आई लव यू टू। तो ते कहता है क्या क्या कहा तुमने, फिर से कहो। तो जेके कहती है आई लव यू टू, मुझे भी आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार है। तो ते कहता है कि इसे सुनने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज तुमने फाइनली मुझे बोल दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ते जो कि उसे गले लगा लेता और जेके उसे फील हो रहा था कि ते उसके पाकर बहुत ज़्यादा खुश है और जेके बहुत ज़्यादा ही उसे खुश देखकर सडनली उसे खुद से दूर करती है, जिससे ते शॉक हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे बहुत ज़ोर का शौक लगता है कि जेके उसे अब किस कर रही थी, क्योंकि उसे किस करना तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखती है, जिससे ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होता है। और वो जेके की कमर पकड़कर उसे बहुत ज़ोर से किस करने लगता है और बहुत ही सीरियसली उसे बहुत ही प्यार से उसे किस कर रहा था, जिससे जेके उसे फील कर पा रही थी और जेके भी उसे किस बैक कर रही थी। अब जेके अपने मन में कहती है कि शायद मुझे इस टाइगर को जगाना नहीं चाहिए था, आज तो मैं गई। और यही सब सोच रही होती है और उसके किस जब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच जाती है, उन दोनों की ही ब्रीथ में प्रॉब्लम आती है, तब जाके ते उसे छोड़ता है और कहता है कि तुम नहीं जानती आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। जेके भी उसके गले लग जाती है और कहती है कि अब चले या फिर यहीं रहने का इरादा है। तो ते कहता है कि हाँ, और उसे अपनी बाहों में लेकर वापस घर आ जाता है। मैंसन में उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से लिटा देता है और दोनों ही सो जाते हैं। मिड इन नाइट में जेके को कॉल आती है और वो कॉल पिक करती है, तो वहाँ से किसी की कॉल जो कि उस पर लिखा होता है डैड। जेके उसे उठाती है और कहती है कि हेलो डैड। उधर से कोई आदमी गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ पे किस मिशन के लिए भेजा है और तुम वहाँ पर अपने प्यार में ही खोई हो, और अगर तुम ये सब नहीं कर पाई तो फिर सोच लेना मैं क्या करूँगा। अब जेके शौक हो जाती है और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो ते को कोई नुकसान पहुँचाए, इस वजह से वो कहती है कि मैं आपकी बात नहीं मानने वाली हूँ। इससे पहले भी जेके बहुत बार ही अपने डैड से मिलने गई है, लेकिन उसका डैड उससे सिर्फ यही कहता है तुम्हें फ़ौरन से मैंने यहाँ पर इसलिए ही बुलाया है, तो ज़्यादा तुम अपना दिमाग मत लगाओ। और जेके जो कि ऐसे ही रोनी सी सूरत लेके बैठी होती है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं ये ऐड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते को जेके धोखा देगी या फिर वो
कुछ और प्लानिंग करें कि जिससे उसके डैड उसको और देखो अपना लें। और मेरी न्यू स्टोरी को भी ज़्यादा लाइक कीजिए और जो न्यू स्टोरी आने वाली है उसके लिए कमेंट कीजिए। बाय आर्मीज़।